Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Our next topic is about the topic D, life cycle of bacteriophages. कि जो बैक्टीरियोफेज है इसका लाइफ साइकिल, इसमें जो हम टू साइकिल्स हैं उसको स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा है लाइटिक साइकिल और सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। तो इस चीज़ को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, कि बैक्टीरियोफेजेस हैं क्या। ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया ईटर बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब ही ये है कि दीज आर द बैक्टीरिया ईटर, यानी ये बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और बैक्टीरिया को एज ए बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो यूज़ करते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करवाते हैं और फर्दर जो है वो आगे मल्टीप्लिकेशन करवा कर दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो अगर हम अर्ली रिसर्चेस की बात करें तो बैक्टीरियोफेजेस पे जो अर्ली रिसर्चेस जो हैं वो मोस्टली जो चली, उनमें जो मोस्टली नाउन फेजेस हैं उनमें है हमारे पास T2 एंड T4। ये बेस्ट नाउन फेजेस हैं जिनको हम जो है वो फेज की स्टडी के अंदर लेके आते हैं। तो इसमें अगर हम इसका T4 फेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो है ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ टैडपोल की तरह का है, टैडपोल, जिसमें एक इसका हेड है और एक इसकी टेल है। ये दो इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जिसमें ये पोर्शन यहाँ तक जो है इसका हेड है और ये इसकी टेल है। अब अगर हम हेड को देखें तो हेड के अंदर हेड का स्ट्रक्चर किस तरह का है। हेड जो है वो इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड यानी कि थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, पायरामिडल होता है। पायरामिडल का मतलब क्या है कि इसके टू ट्रायंगुलर फेसेड होते हैं। ये अगर आप देखें ये एक ट्रायंगुलर फेसेड, दूसरा ट्रायंगुलर फेसेड, ठीक है जी। इसके अलावा हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल उसको बोलते हैं जिसके 6 कॉर्नर्स हों। तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कॉर्नर्स। और इसके बाद प्रिज्मिक शेप होती है इसकी, प्रिज्म शेप। तो ये इसके जो है वो हेड का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये आपने जो है ये भी याद रखना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, कि हेड जो है वो इलोंगेटेड होता है इस तरह से, पायरामिडल होता है जिसके यानी कि 2 ट्रायंगुलर फेसेड होते हैं इस तरह से, और हेक्सागोनल 6 कॉर्नर, और प्रिज्म शेप जो प्रिज्म होता है उसकी शेप होती है इस तरह की। इसके अलावा जो हेड होता है इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, इसके अंदर इसका होता है न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फॉर्म में इसका न्यूक्लिक एसिड जो किसके अंदर होता है, इस हेड के अंदर, ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो नीचे इसका एक ये ट्यूब निकल रही है, ठीक है जी। ये ट्यूब जो निकल रही है सेंट्रल ट्यूब, इसको बोलते हैं, नाम दिया जाता है कोर का, कोर। ये जो कोर होती है, ये जो पतली सी सेंट्रल ट्यूब निकल रही है, इसके बाद ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, ये कवरिंग, इस कवरिंग को नाम देते हैं शीथ का। अब ये जो शीथ होती है इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक ये वाली जो साइड है इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये कॉलर अटैच है, ये कॉलर, और दूसरी जो शीथ की साइड है उसके साथ ये अटैच है बेस प्लेट, और इस बेस प्लेट के साथ ये 6 टेल फाइबर्स निकली हुई हैं, यहाँ से 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो ये इसका जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब जो स्ट्रक्चर होता है ना टेल का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू हेड। हेड का इतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है टेल का। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज है इसका साइज़ क्या होता है, इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 1/1000 ऑफ द होस्ट, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 1000 टाइम्स जो है वो स्मॉलर होता है देन बैक्टीरिया। तो ये इसके साइज़ के बारे में है। अब हम जो है वो इसके जो साइकिल्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है लाइटिक साइकिल, सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को अगर हम स्टडी करें लाइटिक साइकिल, इसमें अगर हम देखें तो ये 2 वेज में परफॉर्म होता है कि जो वायरस है वो किस तरह से आता है और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। ये 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो होता है एड्जॉर्प्शन का मेथड, एड्जॉर्प्शन
ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप होता है एड्जॉर्प्शन का, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है ये होता है पेनिट्रेशन का, पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप जो है ये होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थली अगर हम बात करें तो रिलीजिंग का प्रोसेस आ जाता है। अब इनको हम देख लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन कैसे होगी, पेनिट्रेशन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन और रिलीजिंग। सबसे पहले अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की सरफेस है, ठीक है जी, ये बैक्टीरिया हमारे पास, इसका बैक्टीरिया का सेल है और ये अंदर इसका न्यूक्लियस और उसका क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये जो फेज है ये इस तरह से आकर अटैच होगा अपनी जो टेल्स हैं उनके ज़रिए, लाइक दिस वन, ये इसका हेड होगा यूं। अब ये जो इसने अटैचमेंट की है, ये अटैचमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया की सरफेस पे आकर अटैचमेंट करता है, लाइक दिस वन। इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम नाम देते हैं एड्जॉर्प्शन का। देन सेकेंड पोर्शन होता है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में अगर हम देखें तो ये बेस प्लेट, ये बेस प्लेट के ज़रिए फिर आगे पेनिट्रेशन का काम करता है। पेनिट्रेशन में होता क्या है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसका एक पोर्शन छोटा सा डाइजेस्ट कर देता है। लाइक यहाँ से अगर हम देखें तो ये बैक्टीरियोफेज इसकी सरफेस पे आकर अटैच हो चुका है। अब जाहिर ही बात है बैक्टीरियोफेज ने क्या करना है कि अपना जो डीएनए है उसको जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ कॉर्पोरेट करवाना है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाना है। तो एंटर करवाने के लिए बैक्टीरियोफेज को क्या करना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को बर्स्ट करना पड़ेगा, उसको उसमें होल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइसोजाइम है ये इसकी जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसके एक पोर्शन को डाइजेस्ट कर देता है। लाइक यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस तरह से डाइजेस्ट कर देता है। अब जब ये डाइजेस्ट कर देता है तो फिर क्या होता है कि पेनिट्रेशन के प्रोसेस में ये होता है कि जब ये लाइसोजाइम सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है तो फिर ये जो आपको शीट नज़र आ रही है, ये शीट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये आपको स्प्रिंग शेप की नज़र आ रही होगी। ये क्या करती है कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये आपको जो कोर का जो रीजन नज़र आ रहा है, ये एक स्मॉल ट्यूब, ये इस तरह से इसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। तो जब ये कोर इस तरह से इसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है तो फिर इसके हेड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सारा इस कोर के ज़रिए क्या करते हैं कि इस डीएनए के, इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। ये सेम वैसे प्रोसेस होता है जैसे हम इंजेक्शन जो है उसको लगाते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह जो इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, सेम उसी का जो मेथड है ये फॉलो करता है बैक्टीरियोफेज के। शीट कॉन्ट्रैक्ट करती है और यहाँ पे ये जो कोर है ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करती है इस तरह, और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सारा का सारा बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, लाइक इस तरह से। ये हमारे पास काम होता है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है कि जो डीएनए है वो जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है तो इसकी जो न्यूक्लियस, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है उसकी जो सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है ये उसको होल्ड में ले लेता है। तो जैसे ही वायरल डीएनए उसको अपने होल्ड में लेता है तो फिर उसका इस्तेमाल करते हुए ये अपनी डिफरेंट जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं उनको बनाता है और फिर फर्दर आगे जो है न्यू फेजेस बनते हैं और बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है, ठीक है जी। लाइक सिंपली अगर हम देखें वो इस तरह से कि अगर तो 25 मिनट्स ये टाइम बताया जाता है कि एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया बैक्टीरिया के ऊपर और उसके 25 मिनट्स के बाद 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस की कॉपीज़ बन जाती हैं कि इतना रैपिडली ये मल्टीप्लाई करते हैं, इतना रैपिडली ये फास्ट प्रोसेस होता है कि आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन के बाद 25 मिनट्स के बाद ही 200 न्यू फेजेस बन जाते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये एड्जॉर्प्शन करेगा उसके बाद पेनिट्रेशन का काम होगा। पेनिट्रेशन में यही काम होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बैक्टीरिया में एंटर हो जाएगा
उसके बाद ये इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और न्यू फेजेस बनेंगे इसके अंदर, लाइक इस तरह से न्यू फेजेस इसके अंदर बनेंगे। और जब न्यू फेजेस बन जाएंगे तो ये बैक्टीरिया के जो सेल है इसको बर्स्ट कर देंगे, इस तरह से ये बर्स्ट कर जाएगा। और जब ये बर्स्ट कर जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया फेज अंदर न्यू बने हैं ये बाहर आ जाएंगे और फिर ये फुली डेवलप हो जाएंगे और ये रेडी होंगे दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास जो था प्रोसेस था जिसमें लाइटिक साइकिल था। और ऐसा साइकिल जिसके अंदर बैक्टीरिया बर्स्ट कर जाता है उसको हम बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया की लाइसिस हो गई है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया अकर। और जिसमें लाइसिस हो जाए बैक्टीरिया की उस फेज को हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल, या फिर हम इसको बोलते हैं विरुलेंट फेज, विरुलेंट फेज। ठीक है जी। तो ये तो प्रोसेस हो गया हमारे पास लाइटिक साइकिल का। अब लाइसोजेनिक साइकिल का जो फेज है वो क्या है? सेम वर्क जो है सेम ऐसे ही होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो आकर एड्सॉर्प्शन करता है, पेनिट्रेशन का काम होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंजेक्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को होल्ड करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सी एक्सेप्शन आ जाती है। वो एक्सेप्शन क्या आ जाती है कि जैसे हमने लाइटिक साइकिल में ये स्टडी किया था कि सारा काम जो है वो कॉन्टिन्यूसली होता है कि बैक्टीरिया जो वायरस है वो एड्सॉर्प्शन करता है, पेनिट्रेशन के जरिए न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट होता है, वो आगे जाकर बायोसिंथेटिक मशीनरी को होल्ड करता है, न्यू कॉपीज़ बनती हैं और बैक्टीरिया बर्स्ट करता है और बैक्टीरियोफेजेस की जो न्यू कॉपीज़ बनी होती हैं वो बाहर निकलती हैं, रिलीज़ होती हैं और दूसरे सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करती हैं। ये था लाइटिक फेज़। लाइसोजेनिक फेज़ में कुछ इस तरह से है कि जो वायरस है वो प्रोफेज की फॉर्म में चला जाता है, प्रोफेज। अब ये प्रोफेज की फॉर्म क्या है कि जैसे ही एड्सॉर्प्शन होगी, पेनिट्रेशन के बाद जब डीएनए एंटर होगा बैक्टीरिया के अंदर तो वो डीएनए क्या करेगा, लाइक इस तरह से कि हमने ये बात कर ली कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर ये वायरस ने क्या किया है कि डीएनए अपना एंटर कर दिया, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना एंटर कर दिया। यहाँ पे इसका क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का। अब ये क्या करेगा, वायरल डीएनए, जाहिर सी बात है इसका अपना भी डीएनए है बैक्टीरिया का, ये वायरल डीएनए क्या करेगा कि इसके इस क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ये इसके क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो जाएगा तो ये इसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसके साथ ही आगे सर्वाइव करना शुरू कर देगा और फिर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहेगा और नई आने वाली जो प्रोजेनीज हैं उनको भी इन्फेक्ट करता रहेगा। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं प्रोफेज। यानी प्रोफेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर वायरस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होता। अब समटाइम इस तरह होता है कि कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं या कुछ ऐसी चेंजिंग आती हैं जिसकी वजह से जो वायरल डीएनए है वो क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया जो है उससे डिटैच होता है। डिटैच होने के बाद दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट होता है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और जो है वो आगे न्यू फेजेस बनते हैं और बैक्टीरिया का सेल बस्ट हो जाता है, लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया अकर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जिसमें एक तो हमने बोल दिया प्रोफेज और दूसरा है इंडक्शन। ठीक है जी। ये दोनों जो है ये एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। प्रोफेज तो वो फॉर्म होगी जिसमें बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट हो चुका है वायरल डीएनए के साथ और वो कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव कर रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होगा जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करेगा। ये तो हो गई हमारे पास प्रोफेज की फॉर्म। रेस्टिंग फेज। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ये है कि जैसे ही वायरल डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया से डिटैच होगा और लाइटिक साइकिल स्टार्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंडक्शन का। तो ये होगा इंडक्शन का प्रोसेस कि जिसमें वायरल डीएनए डिटैच होगा और उसके डिटैच होने से नेक्स्ट फर्दर आगे जो है वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फेज को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन का प्रोसेस और जो फेज है वो प्रोफेज है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज। ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इसकी टर्म्स है यहाँ पे डिस्कस की एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम टेम्परेट फेज का भी नाम देते हैं और
टेम्परेट फेज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्पररी तौर पर होता है, क्योंकि जो प्रोफेज की कंडीशन आ रही है ये टेम्पररी तौर पर होती है कि किसी भी वक्त जो है वो बैक्टीरिया वायरस जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ सकता है और डिजीज़ कोज करने की एबल हो सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने यहाँ पे क्लियर रखने हैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, इसके जो फेजेस हैं, साइकिल्स हैं, एक लाइटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है, इसके बारे में आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रखने हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो था एक बेसिक जो जनरल कॉन्सेप्ट है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने यहाँ पे ले लिया कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ओके, थैंक्स।